मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आगामी 11 अक्टूबर को लोकार्पण के लिए तैयार महाकाल लोक का अवलोकन किया गया। जगदीश अग्रवाल द्वारा मंत्री सिंह को महाकाल लोक में निर्मित किए गए चित्रों एवं शिव महापुराण पर आधारित कथाओं के बारे में जानकारी दी गई। मंत्री सिंह ने महाकाल लोक में लगाए गए पौधों एवं वृक्षों के समीप हरे रंग की विद्युत साज सज्जा करने के निर्देश दिए ताकि रात्रि में परिसर में लगाई गई हरियाली और आकर्षक दिखाई दे। मंत्री सिंह द्वारा महाकाल लोक में हुए निर्माण कार्यों की प्रशंसा की गई। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक के लोकार्पण के पश्चात प्रदेश और देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु यहां आकर इसके अनुपम सौंदर्य से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकेंगे। इसके पश्चात निश्चित रूप से उज्जैन शहर का विकास और तेज गति से होगा। यहाँ आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेगी। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, एडीएम संतोष टेगोर, स्मार्ट सिटी के अधिकारीगण एवं इंजीनियर मौजूद थे। पूरे प्रदेश में सभी हमारे जितने भी मंदिर हैं, शहरों में, गांवों में, सभी प्रमुख मंदिरों में भजन कीर्तन होंगे, एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी, पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा, घर घर दीपक जलाने का आह्वान पूरे प्रदेश में किया गया है। मंदिरों की सजावट होगी और पूरा प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी को, बाबा महाकाल को लाइव देखेगा और कार्यक्रम से जुड़ेगा। और चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है तो पूरे देश में लाइव होगा, तो पूरा देश इस कार्यक्रम से जुड़ेगा और जिसका निश्चित रूप से वैसे तो बाबा महाकाल पूरे दुनिया के लिए, सबके लिए पूजनीय है। वो प्रधानमंत्री जी भी बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हैं और चाहे वो हमारा केदारनाथ धाम का पुनरुत्थान हो, चाहे हमारा काशी विश्वनाथ का पुनरुत्थान हो, चाहे उज्जैन में बाबा महाकाल के इस स्थान का महाकाल लोक का लोकार्पण हो, तो इस तरह से धार्मिक पुनरुत्थान का जो काम है वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में चल रहा है। उज्जैन महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में उज्जैन जिले की कांग्रेस प्रभारी शोभा ओझा शुक्रवार दोपहर उज्जैन पहुंची और क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन पर ब्लॉक और बूथ अध्यक्षों की बैठक ली। दरअसल शोभा ओझा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन की सेहत जानने उज्जैन आई। उन्होंने संभाग के सभी ब्लॉक अध्यक्षों से निजी तौर पर चर्चा कर उनके संगठन की स्थिति जानी। बैठक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो काम करेगा वही पद पर रहेगा। मीडिया से भी चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी बात दोहराई कि अब केवल काम ही चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 अक्टूबर को महाकाल लोक अनावरण के बारे में शोभा ओझा ने कहा कि ये पूरा प्रोजेक्ट प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बनाया हुआ है, जिसका मोदी जी अनावरण कर रहे हैं। 12-13 साल से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में और उज्जैन के लिए कभी कुछ नहीं सोचा था। उज्जैन की चर्चा कब आई? हम सब जानते हैं कि उज्जैन की चर्चा तब आई जब आदरणीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उज्जैन कॉरिडोर की बात करी और उज्जैन के विकास का सपना देखा। महाकाल की इस नगरी को अंतर्राष्ट्रीय मैप पे ले जाने का सपना ही नहीं देखा, उसका काम शुरू किया। आज ठीक है, प्रधानमंत्री जी आके उद्घाटन कर रहे हैं, पर ये सपना और इसकी शुरुआत किसकी थी? वो आदरणीय कमलनाथ जी की थी, उनकी सोच थी, जो उज्जैन का ये विकास की जो सोच थी और महाकाल जी कि जो एक पूरे विश्व में इस मंदिर की मान्यता बढ़े, उसके और जो प्रयास, जो पहला कदम कमलनाथ जी ने उठाया था, उसका उद्घाटन करने मोदी जी आए। ये हर उज्जैन वासी ही नहीं, पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है। सबसे चर्चा करूंगी, देखूंगी कि उनका संगठन क्या है, क्या कर रहा है। केवल पद पे रहना ही जरूर मतलब वो नहीं होगा, पूर्ति नहीं होगी। पद पे रह के उसको काम करके दिखाना है और मैंने साफ शब्दों में समझा दिया है कि अब काम ही बोलेगा। 2 साल पहले दोस्त को छुड़वाने के लिए दिए थे पैसे, अभी तक देने का कोई नाम नहीं। विशाल बैरागी पिता सत्यनारायण बैरागी, उम्र लगभग 25 वर्ष। विशाल बैरागी का दोस्त उदित अखंड से 2 साल पहले दिए पैसे लेने की बात पर उदित अखंड ने विशाल बैरागी को सर पर डंडा मार दिया और कहा कि कोई पैसे वैसे नहीं है। उदित अखंड बागपुरा निवासी है। उदित अखंड ने विशाल के जेब से
15,000 नगद एंड्रॉइड मोबाइल जो कि लगभग 12,000 कीमत रखता है, साथ ही साथ गाड़ी की चाबी भी ले ली। उदित अखंड के साथ उसका छोटा भाई गोलू एवं उसका साला रोहित उर्फ बंसी भी इस घटना में शामिल था। फिलहाल विशाल बैरागी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। विशाल बैरागी सालासर ट्रेवलर्स पर ड्राइविंग का काम करता है। मेरे साथ बाबा के पे बैठा हुआ था तो उदित और उसके भाई गोलू और बंसी ने और चेतन ने मिलकर मेरे सर पे हमला करा और पीछे एक चाकू मारा है। कोई पुराना विवाद था आपने? पुराना कोई विवाद नहीं था, पैसे का लेन देन था। ये जब उदित जेल में बंद था उसकी औरत को मैंने पैसे दिए थे 20,000 रुपये। जब मेरी वाइफ पैसे मांगने गई तो उदित ने मेरी वाइफ को गाली गुत्ता करी। घर वालों से परेशान होकर आज सुबह कोल्ड स्टोरेज में एक युवक ने फांसी लगा ली, जिसका नाम बहादुर सिंह पिता भैरूलाल निवासी पवासा बताया जा रहा है। बहादुर सिंह कोल्ड स्टोरेज पर कार्य करते थे, चौकीदारी का। पिछले 2 वर्षों से लगातार उनके घर पर परिवार के कुछ सदस्यों ने कब्जा कर लिया था, जिसके चलते उन्होंने थाना पवासा, एसपी ऑफिस तथा कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिए थे तथा जन सुनवाई में भी गए थे। सुनवाई न होने के कारण उन्होंने ये कदम उठाया। तीन वर्षों से मेरे भाई ने और मेरी बहन और मेरे मम्मी ने मेरे पापा के मकान पे कब्जा कर रखा था और जिसके कारण उनने जन सुनवाई में भी आवेदन दिए, एसपी का कार्यालय पे भी दिए, पवासा थाने पे भी दिए, जहां उनकी सुनवाई नहीं हुई। और फिर मेरी मम्मी ने जो आवेदन दिए लगाया, उन पे आरोप लगाया कि हमको मारते पीटते हैं। उस कारण उनको बुलाया था पवासा थाने पे और जहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं करी गई। और कैलाश मालवी जी करके जो साहब है उन्होंने मेरे पापा को उल्टा थप्पड़ वगैरह मारे थे और जिसको माइंड में रखते हुए उन्हें टेंशन हो गया उनको ज़्यादा, तो इसके कारण चलते हुए आज सुबह उन्होंने फांसी लगा ली।